हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 6.1 का पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है ना यहाँ पर कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर जो पी एम है वो क्या है, पी डी क्या है, और क्या क्यू एम बराबर एम आर है, जो हम फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ना एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक ना, यहाँ पर से देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स एक कोण, दो कोण और तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, इतना पता चल गया है। चाहे तो इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम आप सी इस प्रकार से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक, दो, तीन, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, और एक, ये दो और ये एक, तीन, टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर ना तीन कोण भी होते हैं। बताइए, इतना तो पता चल गया है। यहाँ पर से कोण एक, कोण दो, कोण तीन, और तीन यहाँ पर शीर्ष होता है। और भुजा भी फ्रेंड्स यहाँ पर तीन होता है। देखिएगा, ए से बी एक भुजा, ए से सी दो भुजा, और बी से सी ये तीन भुजा, टोटल तीन भुजा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शीर्ष कितना है, तो आप कहेंगे तीन, भुजा कितना है तो तीन, कोण कितना है तो तीन। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। या फिर से यहाँ पर ना बोला गया मध्य बिंदु के बारे में बात किया गया है, शीर्षलम के बात किया गया ना, तो वो क्या है, मान लेते फ्रेंड्स से त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ से ना बीचों बीच फ्रेंड्स यहाँ पर से अगर एक रेखा यहाँ पर खींच दिया जाए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया है और यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर 10 है ना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और जस्ट ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर मध्य बिंदु या फिर माध्यिका कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शीर्षलम क्या होता है ना, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अब हम इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं चलेंगे, है ना, इसको हम आपको समझने भर बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर जो फिगर दिया गया है ना, इसी से फ्रेंड्स हम प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर शीर्षलम और मध्य बिंदु जो दिया गया है वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। देखिए, बोला गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर पीएम है ना, पीएम यहाँ पर क्या है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर से देखेंगे पीएम क्या है, ये वाला देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स 90 डिग्री का कोण बन रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक, क्यू से डी तक और डी से आर तक, दोनों बराबर नहीं लग रहा आपको, बिल्कुल बराबर है। तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा पता क्या है, जो बीचों बीच खींची जाती है, ये हमारा माध्यिका है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा 90 डिग्री पर खींचा गया, तो जो 90 डिग्री पर खींचा रहता है ना, वो हमारा यहाँ पर शीर्षलम होता है। समझ रहे हैं ना, तो पहला का आंसर, अच्छा डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इससे लिख देते हैं दूसरा पेन से, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर शीर्षलंब। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक ना, अब यहाँ पर दूसरा और तीसरा देखिएगा। दूसरा में देखेंगे यहाँ पर है पी डी। अच्छा ये पी डी है ना, अभी जस्ट हमने क्या बताया था, क्यू डी और डी आर, इन दोनों के बीच बीच ये फ्रेंड्स पी डी यहाँ पर एक माध्यिका खींचा गया है। ठीक है, जब बीचों बीच दोनों के रहे ना तो हमारा माध्यिका होता है, अब वही 90 डिग्री पर है तो हमारा शीर्षलंब होता है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर माध्यिका। अगला देखेंगे, अच्छा ये फ्रेंड्स पीडी हो गया है। अब बोला गया ना कि क्यू एम बराबर में एम आर क्या है कि नहीं, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के क्या है, क्यू एम, अब बराबर होना चाहिए एम आर के। एम आर के तो फ्रेंड्स बताएंगे, ये वाला हम अभी जस्ट आपको बता रहे थे नहीं ना, हम क्या बोले थे आपको कि यहाँ से यहाँ क्यू डी, अब बराबर होगा किसका, डी आर का। ये ना फ्रेंड्स हम आपको बताए थे। बताइए यहाँ से यहाँ तक के तो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक 8 होगा तो 10। लेकिन फ्रेंड्स अगर टोटल 10 सेंटीमीटर है तो क्यू से डी तक के 5 और डी से आर तक के होगा 5। आप दोनों के इंच से भी नापेंगे ना, तो ये वाला दोनों बराबर रहेगा। लेकिन ये तो फ्रेंड्स ऐसे ही पता चल रहा है छोटा है, ये पूरा बड़ा है ना। तो बोला गया क्या यहाँ पर क्यू एम और एम आर बराबर है तो नहीं, लेकिन ये वाला बराबर होगा तो हाँ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। बस फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न में सिर्फ इतना ही करना था। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर बढ़िया से समझे होंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर में भी ना यहाँ पर सिर्फ बोला गया है आकृति खींचने के लिए, है ना। ये फ्रेंड्स आपके सामने है, बोला गया है निम्न के लिए ना अनुमान से आकृति खींचना। अनुमान से यानी कि अपने आप ना, जैसे कि
ये फ्रेंड्स मोटा मोटी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको खींचना है फिगर। किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे देखिएगा। त्रिभुज एबीसी है ना। अच्छा, यहाँ पर बी माध्यिका होना चाहिए। देखिए त्रिभुज बना लिए हैं। यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ नाम दे दिए हैं सी। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया है माध्यिका किस से, बी से खींचना है ई पर ना, बी से ई की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ से ई की ओर खींचेगा माध्यिका, यानी कि फ्रेंड्स बी के जस्ट सामने वाला, इन दोनों के बीच बीच, जस्ट इस प्रकार से माध्यिका। ये फ्रेंड्स हमारा खींचा गया है। बस इतना ही प्रश्न में करना था। दूसरा का ये फ्रेंड्स बन चुका है। बी देखिए बोला गया है ना पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर त्रिभुज का ना शीर्षलम है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पी क्यू फ्रेंड्स और यहाँ पर से ना पी आर शीर्षलम है। तो शीर्षलम कहने का मतलब फ्रेंड्स जो 90 डिग्री का हो, तो इस प्रकार से खींचेंगे तो 90 डिग्री नहीं ना बनेगा। इसके लिए फ्रेंड्स ये सीधा रहना चाहिए। अब 90 डिग्री का हो गया है ना, तो बताइए त्रिभुज बनाएंगे तो इसको तो मिलाना ही पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पर मिला देंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो बोला गया है ना पी, यहाँ से पी क्यू और यहाँ से बोला गया था पी आर, यानी कि फिर से पी दोनों में कॉमन है, तो जस्ट पी तो यहाँ पर होगा। तब ना इधर से हम चाहे तो इधर आर, इधर से इधर हम चाहे तो क्यू, इस प्रकार से ले सकते हैं। बोला गया है ना, बोला गया था पी आर त्रिभुज का शीर्षलम। देखिए पी आर त्रिभुज का शीर्षलम भी हो गया है। क्लियर, इस प्रकार से फिर से बी नंबर हल हो गया है। चलिए सी देखिए, बोला गया है कि एक्स वाई जेड में ना बाई एल एक शीर्षलम है जो कि बहिर्भाग में है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये एकदम नॉर्मल था, ये हमारा अंदर है, ठीक है, अंतः भाग में, लेकिन अब हमें बाह्य भाग में बनाना है। तो तीसरा देखिए बाह्य भाग में कैसे बनेगा फ्रेंड्स, जैसे कि मान लेते हैं ना कि यही वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज के जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट कहने का मतलब फ्रेंड्स कुछ मोटा मोटी मान लेते हैं ना, इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं, जिसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आप इनसे बनाइएगा तब बढ़िया से बनेगा। तो देखिए क्या फ्रेंड्स ये त्रिभुज लग रहा है कि पूरा सीधा है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 22 है ना, यहाँ पर एक शीर्षलम बोला गया है बहिर्भाग में। जैसे कि फ्रेंड्स ये एक्स वाई जेड है, एक्स ये मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना त्रिभुज एक्स है, अच्छा इसको भी एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा बाई या जेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, जो देखिए यहाँ पर से ना इस प्रकार से यहाँ पर सीधा खिंचाएगा। ये फ्रेंड्स बाहर बना है, अंदर नहीं, बहिर्भाग में। ये हमारा 90 डिग्री का है, जो कि क्या बोला था 22 एल है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बाई दिया है, क्योंकि 22 एल यहाँ पर ये फिर से शीर्षम खींचा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर हल होता है। अब यहाँ पर तीसरा देखेंगे, बोला गया है कि आकृति खींच कर ना पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलम व माध्यिका एक रेखाखंड हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु कहने का मतलब कि जिसका दो भुजा बराबर हो। ठीक है, समद्विबाहु रहेगा तो दो भुजा बराबर रहेगा, तीसरा भुजा असमान रहेगा, यानी बराबर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था ना एक त्रिभुज खींचना है, तो कुछ इस प्रकार से हम त्रिभुज खींच लेते हैं। देखिएगा ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला ना, ये दोनों हमारा बराबर है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये वाला बराबर नहीं है। क्लियर है, क्योंकि बोला गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलम व माध्यिका एक रेखाखंड हो सकता है। अच्छा ये फ्रेंड्स ये वाला लिख दिया है, और जस्ट इसको ये पता है कब बराबर होगा, जब हम यहाँ से बीचों बीच एक माध्यिका अगर खींच देंगे ना, तो जस्ट ये वाला और ये वाला भी हमारे यहाँ पर बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे चलिए बिल्कुल सही है। जैसे कि फ्रेंड्स हम मान लेते हैं ना कि अगर ये वाला हमारे यहाँ पर ना ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 4 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अच्छा अपने मन से ना नाम दे देते हैं ए बी और सी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो बोला क्या गया था ना कि त्रिभुज में शीर्षलम और माध्यिका एक रेखाखंड हो सकता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको जो हम यहाँ पर खींचे हैं ना माध्यिका, इसको नाम दे देते हैं डी। आप कहेंगे ठीक है। अब देखेंगे ये फिर से बी डी जितना है ना उतना भी यहाँ पर डी सी होगा, हमने आपको शुरू में ही बताया था। तो लिखेंगे बी डी बराबर हो जाएगा डी सी का। अच्छा ये कैसे होगा, जब हमने यहाँ पर ए डी पर माध्यिका दिया है इसलिए, तो लिखेंगे ए डी माध्यिका। आप कहेंगे ठीक है, पहला नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरा देखिए। दूसरा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप एक तरह से देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर ना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कोण कैसे बन रहा है, ए पर, डी पर और सी पर बन रहा है ना। तो यहाँ पर से लिख देंगे कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जहाँ पर फ्रेंड्स ए डी हमारा क्या है, शीर्षलम ना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी शीर्षलम। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से ही यहाँ पर प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए तो
इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने तीसरा नंबर सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर प्रश्न आप शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स कोई ऐसा प्रश्न जो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 6.1 हमने खत्म कर लिया है। कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।